हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारे सर्वर को क्लाउड पर होस्ट किया था, यानी एक होस्टिंग सर्वर पे हमने उसको डिप्लॉय कर दिया था और सक्सेसफुली वो काम कर रहा था। और मैंने आपको कहा था कि आप जो है रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ में उसको टेस्ट करके कमेंट भी करिए, मगर ऐसा कोई कमेंट तो मुझे मिला नहीं। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, उसको टेस्ट कर लेता हूँ। हमारे पास देखिए ये यूआरएल है, आप अपना यूआरएल ऐड करिए, मेरा मत कॉपी करिए, मैं इसको बाद में बंद कर दूंगा क्योंकि फ्री टियर है, ज्यादा अगर इस पे लोड होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी या फिर एरर मैसेज चेक कर लेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यूज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अलर्ट बराबर से शो कर रहा है, लेकिन इस बार रिक्वेस्ट हमारे पास होस्टिंग सर्वर से आ रही है, यानी जहां पर हमने डिप्लॉय किया ना साइक्लिक पर, वहां से ये रिस्पॉन्स हमको देखने मिल रहा है, यूजर नॉट फाउंड। और अगर हम एक्चुअल में रियल ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे a@a.com, और उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड को ऐड कर देना है, तो मैं पासवर्ड को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और फिर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल और हम यहाँ पर रिडायरेक्ट भी हो रहे हैं। अब रिडायरेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं और ये जो भी मैसेजेस है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल टाइम पे हमको चाहिए यूजर लॉगिन हो रहा है, फिर लॉगआउट के लिए भी हमको चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, रीयूजेबल रिडक्स की स्टेट बना लेंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको कॉल करके यूज कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, कस्टम हुक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे हुक्स के नाम से। हुक्स आई नो आपको पता होगा, बेसिक अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपने उसमें हुक्स को देखा होगा, जैसे कि यूज स्टेट हुक है, यूज इफेक्ट हुक, तो ये दोनों तो आपने कॉमन है, देखे ही होंगे। अब इस हुक के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कस्टम हुक डॉट जेएस। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल है, आप जेएसएक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि रिएक्ट का पार्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको साथ ही में एक्सपोर्ट करते चलेंगे ताकि इसको कहीं से भी हम यूज कर पाए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और आप जब भी हुक बनाएंगे तो आपको यूज का कीवर्ड लिखना पड़ता है, तब भी जो है ये हुक बनेगा। अगर आपको हुक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप गूगल करके भी रेफरेंस ले सकते हैं, कैसे आप जो है कस्टम हुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसके बाद में फिर वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्स के लिए बनाएंगे, सो यूज रिडक्स स्टेट हुक, इसका नाम मैं कर देता हूँ इक्वल टू, फिर उसके बाद में नॉर्मल एरो फंक्शन। अब देखिए हुक भी क्या है, फंक्शन है, रिएक्ट में सब कुछ फंक्शन है, बस इसके नाम में आपको जो है चेंजेस देखने मिलेंगे। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इनिशियल टाइम पे यूजर का डेटा चेक करना है और जो भी मैसेज आ रहे थे ना, यूजर नॉट फाउंड, लॉगिन, तो हम क्या करेंगे, यूज रिडक्स स्टेट की मदद से जो है एक्सेस करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो यूज इफेक्ट, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही में आप डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हैं कि किसको ये वॉच करें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिडक्स की स्टेट में से कुछ चीजों को गेट करेंगे। अब रिडक्स की स्टेट में क्या क्या है, अगर आप रिड्यूसर में जाएंगे तो हमारे पास है लोडिंग, मैसेज, इज ऑथ और फिर एरर। तो ये सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप क्या करें, पहले शुरू को गेट कर लें, यूज सेलेक्टर, देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं हो रहा है ना, तो मैनुअली आप इसको इंपोर्ट करिए, यूज सेलेक्टर। और इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजों को गेट करेंगे। क्या क्या चीजें गेट करना है, तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर हम करेंगे लोडिंग को, उसके बाद में एरर को, फिर उसके बाद में हमारे पास है मैसेज। और इस औत की भी जरूरत नहीं है, बाद में जो जो चीजें हमको लगती है तो हम इसमें ऐड करते चलेंगे। अब यूज सेलेक्टर के अंदर हमको मिलती है स्टेट, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और इस स्टेट के अंदर आपको जो है आपका रिड्यूसर मिलता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए, स्टोर के अंदर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास है रिड्यूसर और उसके अंदर हमारे रिड्यूसर का नाम है यूजर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे आप स्टेट की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टेट डॉट यूजर। तो यहाँ से हमारे पास जो भी चीजें हैं यूजर के अंदर, जैसे कि मैसेज, एरर, लोडिंग, तो ये तीनों चीजों को हमने यहाँ पर गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को चेक करेंगे वन बाय वन। अगर हमको यहाँ पे लिखेंगे इफ ऑफ एरर, अगर हमको एरर मिलता है तब क्या करो, अलर्ट मैसेज शो कर दो। अलर्ट के लिए हम कोई और पैकेज भी देख लेंगे बाद में, सो डोंट वरी। और अलर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे, और ये है एरर। और इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्पैच भी कर सकते हैं, डिस्पैच। और डिस्पैच का वेरिएबल भी आपको बनाना पड़ेगा। सो
डिस्पैच का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे इसको एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर डिस्पैच को ऐड कर देता हूँ। जहां जहां भी हम यूज करेंगे ना, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट डिस्पैच को पास करा देंगे, क्योंकि हमको उसके हैंडलर यानी जो भी फंक्शन रहेगा ना उसके बटन पे हमको यूज करना है। तो जो भी बटन रहेगा उसके ऊपर हमको डिस्पैच तो यूज करना है एक्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट जो है ना डिस्पैच को यहाँ पर पास करा देंगे। तो आप लिखेंगे डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर आप क्या डिस्पैच करने वाले हैं, टाइप हम कर लेंगे यहाँ पर क्लियर मैसेज, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का आपको यूज करना है। उसके बाद में टाइप, टाइप में हम क्या करेंगे, जैसे एरर मिलता है ना उसके बाद में इसको क्लियर भी करते चलेंगे, जैसा पहले हमने किया था ना, सेम चीज आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या नाम दिया था हमने इसका, क्लियर एरर। सो इसी टाइप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया एरर का केस। उसके बाद में हमारे पास है मैसेज का केस, उसको भी हैंडल कर लेंगे। इफ मैसेज, अगर हमारे पास मैसेज आता है, मैसेज सक्सेस केस में आ रहा है, आई होप आपको याद होगा। इसमें हम क्या करेंगे, मैसेज को ऐड कर देंगे। उसके बाद में अगेन हमको डिस्पैच करना है, और डिस्पैच में हम क्या करेंगे, टाइप का यूज करेंगे, और मैसेज को भी जो है क्लियर कर देंगे ताकि ये बार बार जो है पॉपअप ना हो। इसके लिए हमने क्या लिखा था, क्लियर मैसेज। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। साथ ही में हम क्या करेंगे, जैसे सक्सेस होता है ना, इसको प्रोग्रामेटिकली नेविगेट भी हम करा सकते हैं। तो नेविगेशन को भी हम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। तो आप क्या करें, नेविगेशन यहाँ पर पास करा दे। जैसे कि मैं लॉगिन में आपको एक बार बता देता हूँ, कहाँ पर है ऑथ के अंदर लॉगिन जेएस। इसमें हम क्या कर रहे थे, देखिए मैनुअली हम क्या कर रहे थे, इसको रिडायरेक्ट कर रहे थे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने जो यूज इफेक्ट लिखा है ना, सेम चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कस्टम हुक की मदद से कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको लॉगिन के अंदर यूज कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा कोड हमको हर कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कस्टम हुक बना रहे हैं। इसके बाद में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक लाइन में जो है ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नेविगेट करा रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर प्रोग्रामेटिकली जो है नेविगेट करा देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है नेविगेशन, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीसेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है बैक का बटन इसमें बार बार शो ना करे। अब यह फंक्शन, फंक्शन के अंदर हमको ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो है ना 0 कर देंगे, और उसके बाद में इसमें राउट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। तो राउट्स रहेगा एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको जो है राउट का नेम बताना पड़ता है, और जो भी नेम रहेगा ना, हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट यहाँ पर पाथ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, और इनिशियली इसको कर देंगे लॉगिन। यानी जब भी ये कॉल होगा ना, तो इनिशियल टाइम पे अगर इसमें पाथ अगर पास नहीं किया हुआ रहेगा, तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप नेम में क्या करें, पाथ को पास करा दें। तो ये तीनों केस को हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। डिपेंडेंसी में आपको क्या करना है, एरर को, फिर उसके बाद में डिस्पैच को, और फिर हमने क्या यूज किया है, मैसेज। तो इन सभी को आपको जो है यहाँ पर पास करा देना है। सेव कर लेते हैं, और हमारे पास लोडिंग भी है ना, तो लोडिंग को आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न लोडिंग, लोडिंग को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कस्टम हुक बना दिया रिडक्स स्टेट को मैनेज करने के लिए। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लॉगिन में चलते हैं। अब ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बाद में मैं इसको रिमूव कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे ग्लोबल स्टेट है ना, तो हम क्या कर रहे थे, इसको यूज सेलेक्टर की मदद से एक्सेस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कस्टम हुक का इस्तेमाल करेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, यूज रिडक्स स्टेट हुक। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुकी है। इसको आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कॉल कर लेना है, और इसमें से सेम चीजों को आप जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज सेलेक्टर की मदद से गेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन, उसके बाद में डिस्ट्रक्चर, या फिर डिस्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि लोडिंग हमने डायरेक्टली इसमें पास किया हुआ है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोडिंग, इसमें से हम क्या करने वाले, लोडिंग को गेट करने वाले, और इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट नेविगेशन को पास करा देना है क्योंकि हमको नेविगेशन चाहिए, उसी तरीके से डिस्पैच भी चाहिए, और फिर आप इसमें पाथ बता सकते हैं। तो पाथ, पाथ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसको होम कर सकते हैं, और पाथ डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसमें जो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में इसको बता सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ होम, सेव कर लेंगे इसको, और इसको साइड बाय साइड में कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेंगे, और मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने एप्लीकेशन को रिलोड कर दिया, और ये थोड़ा सा स्पिनर शो कर रहा है, सो इसको कट करके आप वापस डाउन करिए।
तो यहाँ पे मैं रॉन्ग वैल्यूज ऐड करके एक बार चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है, कस्टम हुक के अंदर यहाँ पर इशू आ रहा है। ये है डिस्पैच इफ मैसेज, चेक कर लेते हैं इसको फिक्स करने का और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए यूजर नॉट फाउंड अलर्ट मैसेज बराबर से आ रहा है, लेकिन वो कॉल में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेंगे पहले शुरू। एप्लीकेशन को एक बार रीलोड भी कर दें आप साथ ही में। डिस्पैच का वेरिएबल यहीं पर ऐड करके ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर जो हम एज आर्ग्यूमेंट इसको रिसीव कर रहे हैं ना, इसमें इशू हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच को ऐड कर देंगे और उसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। इसको कॉल कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एज आर्ग्यूमेंट जो रिसीव कर रहे हैं ना उसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब इसमें हम रिसीव नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिस्पैच अपने पास अवेलेबल है। सेव कर लेते हैं इसको और लॉगिन में से डिस्पैच को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो दो ही आर्ग्यूमेंट रहेंगे अपने पास, नेविगेशन हमको पाथ कराना है और डायरेक्ट पाथ। सेव करके इसको ट्राई कर लेंगे। एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ मैं फिर से, रीलोड। और अब यहाँ पे मैं रॉन्ग वैल्यूज ऐड करके ट्राई कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया लॉगिन, तो देखिए अब बराबर से ये काम कर रहा है और कोई भी एरर अपने को देखने नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू के साथ में ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ a@a.com और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को ऐड कर देंगे। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और लॉगिन। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो परफेक्टली हमने क्या किया, एक रीयूजेबल कस्टम हुक यहाँ पर हमने बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा लाइफ साइकिल कोड था लॉगिन के अंदर, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। उसी तरीके से बार बार हमको कुछ इस तरीके से ग्लोबल स्टेट को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोडिंग स्पिनर का भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। सिंपल एक लोडिंग ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। लोडिंग, अगर लोडिंग है तब क्या करो, सिंपल एक टेक्स्ट शो करो फिलहाल के लिए। चेक कर लेंगे कि ये काम करता है या नहीं। तो लोडिंग का कुछ इस तरीके से टेक्स्ट हमको मिलता है नहीं। लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुल। रॉन्ग वैल्यूज ऐड करके देख लेंगे एक बार और यहाँ पर लोडिंग शो करता है। देखिए लोडिंग बराबर से कोने में शो कर रहा है। इसके बदले हमको स्पिनर यूज करना है। देखिए अभी भी लोडिंग शो कर रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिलोड कर देंगे इसको और रिलोड करने पे बार बार ये स्पिनर शो कर रहा है। तो एप्लीकेशन को आप क्या करें, कट करके एक बार जो है ना रिस्टार्ट करें, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू के साथ मैं लॉगिन करता हूँ a@a.com। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर पासवर्ड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी ऐड कर दिया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉगिन, तो लोडिंग बराबर से शो किया और फिर यहाँ पर हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल भी आ रहा है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यूजर के डेटा को गेट कर सकते हैं, ताकि जैसे हम होम पे जाए ना, तो हमको पता चले कि एक्चुअल में वो लॉगिन यूजर है। अगर वो लॉगिन यूजर नहीं है तो हम उसको वापस से जो है लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर पेज पे भी उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू एक्शंस बना लेंगे। एक्शंस या फिर रिड्यूसर के अंदर हम क्या कर लेंगे, केसेस बना लेंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, केसेस बना लेंगे। जैसे हमने लॉगिन रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेल के लिए बनाया था ना, सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है ज्यादा टाइप नहीं करना है तो आप तीनों केस को क्या करिए, यहाँ पर कॉपी करिए और मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ताकि हमको पता चले। यहाँ पे ये है लॉगिन केस और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एरर मैसेज केस। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना न्यू केसेस बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट डेटा या फिर गेट यूजर डेटा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट के बदले हम क्या करेंगे, इसको जो है कट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे गेट यूजर डेटा रिक्वेस्ट। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी सक्सेस के अंदर से लॉगिन को कट कर देंगे और यहाँ पे इसमें भी गेट यूजर डेटा कर देंगे। फेल के अंदर भी हम क्या करेंगे, लॉगिन को कट करके यहाँ पर गेट यूजर डेटा फेल। तो ये तीनों केसेस हम यहाँ पर हैंडल करने वाले। देखिए इनिशियल टाइम पे जब रिक्वेस्ट जाएंगे तो लोडिंग ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर केस सेम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो डेटा यूजर होने वाला है ना, सेम चीज है, देख सकते हैं कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। आप चाहे तो इसमें जो है यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर को भी एक्सेस कर लेता हूँ, स्टेट डॉट यूजर। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड से इसको भी फुलफिल करा देंगे। सो एक्शन डॉट पेलोड। सक्सेस केस में हमारे पास क्या क्या आएगा, लोडिंग पहले शुरू फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद में मैसेज आएगा। मैसेज की आई डोंट थिंक हमको जरूरत है, मैसेज की इसमें जरूरत नहीं है, तो मैं मैसेज में रिमूव कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास इज ऑफ जो है वो ट्रू हो जाएगा
और उसके बाद में यूजर को हम क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे डेटा से। यानी जैसे गेट यूजर डेटा कॉल होगा ना एपीआई, उसमें हमको यूजर मिलेगा, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यूजर की स्टेट से फुलफिल करा रहे हैं। उसके बाद में सेम फेल केस है, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत हमको नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पर यूजर के डेटा को एक्सेस करने के लिए रिड्यूसर बन चुका है। अब हमको क्या करना है, एक्शन को जो है यहाँ पर कॉल करना है। तो एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चलते यूजर एक्शन में, और यहाँ पे भी कमेंट बना लेंगे गेट यूजर डेटा एक्शन। और आप चाहें तो ऊपर वाला फंक्शन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम बचे इसीलिए जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसका नाम चेंज कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे गेट यूजर डेटा। और इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हमको पास कराने की जरूरत नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट रिमूव कर देंगे। डिस्पैच में हमको क्या करना है, यहाँ पे सेम जो आपने देखिए रिड्यूसर के अंदर जो भी लिखा है ना, जैसे कि गेट यूजर डेटा रिक्वेस्ट, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सो यहीं से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनिशियल टाइम पे जो डिस्पैच हो रहा है उसके अंदर रिक्वेस्ट जाएंगी गेट यूजर डेटा की, उसके बाद में यूआरएल हमारा हिट होगा। तो यूआरएल के अंदर देखिए हेडर सेक्शन की हमको जरूरत नहीं है इसमें, तो हेडर वाला पार्ट हम रिमूव कर लेंगे। और आर्ग्यूमेंट भी हमको पास नहीं कराना है, तो ये ऑब्जेक्ट भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है, यूजर स्लैश प्रोफाइल था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे राउट्स, यूजर राउट्स, और इसके अंदर हमारे पास था, देखिए ये रहा प्रोफाइल। यूजर का डेटा एक्सेस करने के लिए हमने स्लैश प्रोफाइल के नाम से जो है एपीआई बनाया था, तो इसका हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन को कट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोफाइल कर लेंगे इसको। और उसके बाद में लॉगिन सक्सेस के बदले हमारे पास है, राउट्स को मैं कट कर लेता हूँ, गेट यूजर डेटा सक्सेस, तो इसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और इसमें मैसेज नहीं है अपने पास, इसमें अपने पास है यूजर। मैं इसका कंट्रोलर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर आपको जाना है, कंट्रोलर्स, यूजर कंट्रोलर, और गेट प्रोफाइल के अंदर हमने क्या पास किया था, देखिए यूजर था और मैसेज भी था, तो मैसेज की जरूरत नहीं, हमको एक्चुअल में यूजर मिल रहा है, तो यूजर का डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर यूजर है। लास्ट में हमारे पास फेल का केस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम गेट यूजर फेल को जो है यहाँ से कॉपी करेंगे रिड्यूसर में से, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यूजर का डेटा गेट करने के लिए फंक्शन भी बन चुका है, यानी हमारा एक्शन यहाँ पर तैयार है। अब इसको हमको सिंपली टेस्ट करना है कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो होम पेज में टेस्ट कर लेंगे। मैं होम स्क्रीन को जो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, होम स्क्रीन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। और पहले शुरू जो है इसमें से लॉग आउट भी हो जाता हूँ मैं। लॉग आउट के लिए भी हम देख लेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यूजर को गेट कर लेंगे पहले शुरू, और यूज सेलेक्टर हुक भी हमको चाहिए, तो इस फंक्शन के अंदर हमको चाहिए। यहाँ पे यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। यूज सेलेक्टर को हम यहाँ से गेट करेंगे, सो कॉन्स्ट, और इसमें हमको सिर्फ यूजर चाहिए, तो यूजर को हम यहाँ पे गेट करेंगे, कहाँ से, यूजर के रिड्यूसर में से। सो स्टेट में से हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट यूजर को टारगेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए ये यूजर जो है ना, ये लॉगिन होने के बाद हमारे पास स्टेट है, और ये वाला यूजर जो है ना, ये रिड्यूसर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्टोर के अंदर हमने सेम नाम लिखा है, आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास यूजर गेट हो जाएगा, और इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा। अगर आपको चेक करना है ना, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना यूजर को, तो ये इनिशियली एम्प्टी रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये अनडिफाइन आ रहा है। अब इसको हमको फुलफिल कराना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी हमको हमारे एक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। और एंटी डिपेंडेंसी भी आप पास करा सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच कर लेंगे, तो डिस्पैच को भी हमको पहले शुरू जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो टॉप पे आप क्या करें, यूज सेलेक्टर के बाद में यूज डिस्पैच को भी ऐड कर दें। इसका एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ता है, कौन, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, इसको कॉल कर लें, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, गेट यूजर डेटा का जो हमारा एक्शन है ना, उसको कॉल करना है। तो गेट यूजर डेटा, देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली हमारा एक्शन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और फिर एज ए डिपेंडेंसी हम क्या करेंगे, डिस्पैच को पास करा देंगे, ताकि वो उसको कीप ट्रैक करें। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सेव किया ना, तो 2 बार यहाँ पर अनडिफाइंड शो कर रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे ये गेट होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, चलते वापस हमारी एप्लीकेशन में,
और मैं एप्लीकेशन को कट करके फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि कोई एरर हमको देखने ना मिले। तो npm start, और इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से मैं R प्रेस करता हूँ और यहाँ पर फिर से हमने इसको ऐड कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैलिड ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ और टेस्ट कर लेंगे इसको a@a.com, और यहाँ पे वैल्यूज को ऐड कर देंगे और मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल और परफेक्टली हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। और ये अनडिफाइन अभी भी शो कर रहा है ना, सो इसको एक बार देख लेंगे हम। होम में हमने इसको यूज किया था ना, तो ये अभी भी क्या कर रहा है, स्टेट के अंदर फुलफिल नहीं हो रहा है। आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो फुलफिल होना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक के अंदर ऐड कर देता हूँ, फिर चेक कर लेंगे हम इसको। ठीक है, फिर से जो है लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुल, और लोडिंग शो कर रहा है ना, इसको रिलोड कर दें एक बार। और फिर से यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, और यूजर डेटा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये परसिस्ट नहीं हो रहा होगा, आई थिंक ये इशू हो सकता है। ठीक है, परसिस्ट में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। तो एक तो लोकल होस्ट में हमको देखना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इजॉथ का इस्तेमाल करके देख लेंगे। इससे थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिल जाएगा। इजॉथ, सो डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम इजॉथ को, और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एक्शन में हमने पास किया हुआ है ना, सॉरी रिड्यूसर में इजॉथ, देखिए यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है ना, तो इसको चेक कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे इज ऑथ को, सेव। इनिशियली फॉल्स हो रहा है, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ उसको वापस से, और फिर से जस्ट में लॉगिन कर लेंगे। रिलोड कर लेते हैं पहले एप्लीकेशन को, रिलोड, और इसके अंदर जो है लॉगिन करके देख लेंगे एक बार। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इज ऑथ बराबर से ट्रू हो रहा है। यूजर का डेटा जो है परसिस्ट नहीं हो रहा है। परसिस्ट मतलब क्या है कि वो स्टोर नहीं हो रहा है कहीं पे। एक तो हमको फिर यहाँ पर एसिंग स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर इज ऑथ की मदद से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इज ऑथ तो ट्रू हो रहा है ना बराबर से, इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेट प्रोटेक्टेड राउट जो है क्रिएट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऑथेंटिकेशन हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। देखते हैं, अगर इसमें परसिस्ट देखना रहा तो परसिस्ट भी हम देखेंगे। अगर आपको इसको परसिस्ट भी करना है तो आप कमेंट आउट करिए, तो फिर इसको जो है परसिस्ट भी करने का ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, लॉगआउट की फंक्शनैलिटी भी चाहिए। जैसे लॉग आउट होना तो क्या हो, यहाँ पर इज ऑथ वापस से फॉल्स हो जाए, तो ये चीज हमको अभी करना है। तो लॉगआउट के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू एक्शन और फिर रिड्यूसर बना लेंगे। सो रिड्यूसर पहले बना लेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ लॉग आउट के लिए, और सेम चीज है, यहीं से मैं क्या करता हूँ, तीनों केसेस को कॉपी कर लेता हूँ। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप मैन्युअली सभी को क्रिएट करें, और रिक्वेस्ट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, सिंपल मैं लॉग आउट कर लेता हूँ सभी में, और लॉग आउट को कॉपी कर लेंगे, और सक्सेस में भी ऐड कर देता हूँ, लॉग आउट सक्सेस, और फिर लॉग आउट फेल। इसमें भी इनिशियली जो है लोडिंग ट्रू रहेगा। उसके बाद में फिर हमारे पास सक्सेस केस है। सक्सेस में हम क्या करेंगे, इस ऑथ को जो है ना यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, और जो यूजर है ना उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नल कर देंगे। सो स्टेट डॉट यूजर को नल कर देंगे, और मैसेज भी हमको चाहिए ना, सो मैसेज भी हम यहाँ पर गेट कर लेंगे, स्टेट डॉट मैसेज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एरर केस है जो कि सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सेव कर लेते हैं रिड्यूसर को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्शन में जाएंगे, और सेम फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और कमेंट बना लेंगे पहले शुरू, यहाँ पे लॉग आउट एक्शन पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेंगे, लॉग आउट कर लेते हैं इसको। लॉग आउट के अंदर फिर हमको जो है इसका नाम चेंज करना है। तो पहले शुरू लॉग आउट की रिक्वेस्ट जाएंगी, सो लॉग आउट रिक्वेस्ट। उसके बाद में हमारा यूआरएल हिट होने वाला है, पहले मैं नाम चेंज कर लेता हूँ सभी का। सक्सेस में भी आपको जो है लॉग आउट कर देना है, और यहाँ पे हम लॉग आउट फेल कर देंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है ना, सिर्फ एपीआई को जो है कॉल करना है। तो यूजर स्लैश हमारे पास लॉग आउट ही था ना, मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, यूजर राउट, इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पर है लॉग आउट, सो इसका हम यूज कर रहे हैं। मेथड इसका है गेट, सो गेट कर लेते हैं इसको। और डिस्पैच में हमको क्या करना है, लॉग आउट सक्सेस करना है, और यूजर के बदले यहाँ पे मैसेज को पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और कंसोल डॉट लॉग भी है क्या, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हमने कहाँ पे, अच्छा यहाँ पर इस ऑथ में है ना, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग आउट पे जो है असाइन कर देंगे। सो लॉग इन के अंदर, या फिर कहाँ पे लॉग आउट हमने यूज किया था, चेक कर लेते हैं इसको। सर्वर बंद कर देता हूँ पहले, क्लाइंट स्क्रीन, और फिर फूटर कहाँ पे यूज किया था हमने, कंपोनेंट्स के अंदर यूज किया था आई थिंक, लेआउट, और ये रहा फूटर। फूटर के अंदर हमारे पास था लॉग आउट, चेक कर लेंगे इसको, ये रहा देखिए।
ये लॉग आउट है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब एक्शन कॉल कर लेंगे। सो पहले शुरू हमको क्या क्या चीजें चाहिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू हमारा कस्टम हुक जो है इंपोर्ट कर देंगे, यूज रिडक्स स्टेट हुक, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे लोडिंग को, कॉन्स्ट लोडिंग। डिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिटर्न है तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेविगेशन इसमें पास करा देंगे, और पाथ हमको पास कराना है। जैसे लॉग आउट होना तो ये क्या करें, हमको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करें। अब नीचे हम क्या करेंगे, तो इसके ऑन प्रेस पे देखिए यहाँ पर अलर्ट ये सब हम कर रहे थे ना, इसकी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, और डिस्पैच को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो पहले शुरू हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच को इंपोर्ट भी कर देंगे। सो डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना यूज डिस्पैच, तो सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाता है। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैनुअली आप इसको इंपोर्ट करें, कॉन्स्ट डिस्पैच। अब नीचे हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे, तो डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर हमको हमारा एक्शन डिस्पैच करना है, कौन सा वाला, लॉग आउट वाला। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली टॉप पे ये इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपली आप इसमें कॉल कर देंगे, इसको सेव कर लेते हैं इसको, और एप्लीकेशन को आप एक बार रिलोड कर लें। सो ये वापस से ऑन हो गया, रिफ्रेश किया हमने। मैं लॉग इन कर लेता हूँ a@a.com। उसके बाद में पासवर्ड ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, लॉग इन। लॉग इन सक्सेसफुल। देखिए सर्वर पे होस्ट है ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें डिले देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं। अब अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल, सेम मैसेज हमको देखने मिल रहा है, और हम बराबर से लॉगिन पेज पे भी रिडायरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक्शन की मदद से, यानी ये जो डिस्पैच का एक्शन हम कॉल कर रहे हैं ना, उसकी मदद से हम यहाँ पर लॉग आउट हो रहे हैं। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन में हमने यूजर को गेट कर लिया, थोड़ा सा रीयूजेबल कंपोनेंट भी बना लिया, और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी हमने इसके अंदर देख ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर काम करेंगे।